मैं सुन रहा था स्काई स्पोर्ट्स पे नासिर हुसैन और बाकी जो एक्सपर्ट थे इंग्लैंड के, ऑयन मॉर्गन और साइमन डूल, वो कह रहे थे इंडिया की टीम आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन समहाउ जो बिग मोमेंट्स नॉकआउट गेम्स आते हैं, थोड़ा सा वही जो जो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन के चलते फियरलेस नहीं हो पाते हैं। विराट मतलब ये अब जब नाउ ही इज लाइक एल्डर स्टेट्समैन इस टीम के हैं, फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं, उसका कितना बड़ा, और अब यू सी दैट कि जो एक इनिशियल फेज था कप्तानी छोड़ने के बाद, अब जो विराट कोहली दिख रहा है, इट्स अ डिफरेंट विराट कोहली। तेंदुलकर के हंड्रेड में सबसे जो गजब की जो बात थी कि 49 टेस्ट हंड्रेड्स। जाना है एक चीज जो कहा जा रहा है कि इंडिया की टीम परफेक्ट है, बट दिस टीम इज लाइक, आपके पुराने दोस्त हेमंत कुछ अक्सर कहते हैं, जस्ट वन हार्दिक पांड्या इंजरी अवे कि वो आपका पूरा बैलेंस, यू आर जस्ट मतलब डिजास्टर एट योर ऑन योर फेस। अगर हार्दिक को कुछ हो जाता है, उसको कॉटन वूल समेत उसको बांध के रखो। वन एक्स फैक्टर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी जो है ना, आपको समहाउ फर्स्ट वर्ल्ड कप है, कौन होगा कि भाई ये एक्स फैक्टर है? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाला, आपको जाना भी है डिनर पर। आई विश कि ये थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू मे बी नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। वर्ल्ड कप का समय आ चुका है और वर्ल्ड कप पे हमारे साथ एक पूर्व खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने वर्ल्ड कप में शिरकत भी की है, वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी की है। संजय मांजरेकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने का। आपका भी इंडियन टीम की तरह आपका भी शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक। नहीं, लेकिन हाँ, एक्चुअली हमारे में भी थोड़ी सी रोटेशन पॉलिसी होती है कमेंटेटर्स की। हाँ, तो संजय भाई स्टार्ट करेंगे इसी से। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर 2011 की अगर बात करें, होम वर्ल्ड कप हुआ था, जीतने के बाद देखा आपको, सारे खिलाड़ियों के साथ आप बातचीत कर रहे थे, आप विटनेस रहे हो भाई, इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग साइड, आपने बड़ा क्लोजली देखा कि व्हाट इट मींस टू विन ए वर्ल्ड कप। उस वर्ल्ड कप का मोमेंट से लेकर अभी आप कैसे कंपैरिजन, जो प्रेशर इस टीम के साथ, एक्सपेक्टेशन? 2011 में भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन नहीं थी 1983 में, तो वो थोड़ा वो प्रेशर नहीं था। लेकिन 2011 में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि घर में खेल रहे थे। उसके पहले इंडिया का फॉर्म भी बहुत बढ़िया था। सो इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, और वो सबसे बड़ी मुझे लगता है एक अचीवमेंट है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, कि जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया वो उन्होंने करके दिखाया। एट होम एडवांटेज होता है पिच कंडीशंस का, बट प्रेशर भी आप ज़्यादा फील करते हो। फैन का जो होता है ना एक वाइब, मीडिया, वो बहुत नज़दीक से आप फील करते हो। ये बात जो आपने कही, अभी मैं सुन रहा था स्काई स्पोर्ट्स पे नासिर हुसैन और बाकी जो एक्सपर्ट थे इंग्लैंड के, ऑयन मॉर्गन और साइमन डूल, वो कह रहे थे इंडिया की टीम आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन समहाउ जो बिग मोमेंट्स नॉकआउट गेम्स आते हैं, थोड़ा सा वही जो जो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन के चलते फियरलेस नहीं हो पाते हैं। शायद वही एक बड़ा चैलेंज है अब, और वही मुझे लगता है कि एक टेस्ट होने वाली है, क्योंकि क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स या लास्ट राउंड्स तक आना, ये शायद इंडियन क्रिकेट के लिए अब दैट्स नॉट अ बिग इनफ गोल। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी नॉकआउट मैचेस में परफॉर्मेंस देना है। और देखते हैं, क्योंकि जब टीम आप देखते हो तो लगता है कि ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े स्टेज पर जाके परफॉर्म कर सकते हैं, गेम चेंजर्स है, अकेले मैच जिता सकते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो करके दिखाया एज लीडर, वो उसके बाद जो भी कप्तान रहे आईसीसी मैचेस में, उन पे वो एक जिम्मेदारी थी कि आप जैसे बायलैटरल जीतते हो, उसी तरह वर्ल्ड टाइटल्स के जो टूर्नामेंट्स है उनको जीते। संजय भाई, मैं इस टीम के साथ पिछले करीब 18 महीने से हर टूर पर ट्रैवल कर रहा हूँ, डिफरेंट कैप्टन, फॉर्मेट बदले, सारी चीज़ें। वन थिंग, मैं पूरे मतलब लास्ट ईयर इंग्लैंड से बात नहीं करूंगा, मैं स्पेशली आई विल गो रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ 2023। वेस्ट इंडीज़ में रोहित कप्तान थे, हार्दिक कप्तान हुए, बुमराह आयरलैंड में कप्तान थे, अलग अलग कोचेज आए, सपोर्ट स्टाफ बदला, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा जो विच वॉज यूनिक फॉर मी, मैंने देखा टीम का ड्रेसिंग रूम इन्वायरमेंट, एक लग रहा कि एक विजन है, कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखा। वो बहुत रेयर होता है, डिफरेंट कैप्टन्स आते हैं, ड्रेसिंग, आप तो उस तरह का पार्ट रहे हो। डू यू फील दैट वे कि इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टिवली इस टीम का एक विजन है जो आप देखते हो, आप चूंकि आप तो ज़्यादा क्लोजली देखते हो इस टीम को? नहीं, मुझे लगता है कि कल मैं किसी से बात कर रहा था, क्योंकि एक दो चीज़ें जो मैंने देखी, जब कुलदीप यादव ने विकेट निकाला, केएल राहुल किस तरह से खुश हुए थे, उन्होंने कुछ उनसे कहा था। फिर अंदर भी जब अक्षर पटेल स्टार्टेड प्लेइंग वेल, तो अंदर से जो जेन्युइन खुशी होती है, तो माहौल थोड़ा सा अभी बदल गया है। कल्चर टीम का थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जीतते हैं और दे आर डोमिनेटिंग एट द वर्ल्ड लेवल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट आपस में भी है, कि ये बंदा जो प्रेशर फील कर रहा है वो मैंने भी किया था। सो देर इज़ अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और वो
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम खेलते थे उस तरह का माहौल नहीं था, थोड़ा सा सब लोग अपने खुद के सर्वाइवल के लिए खेलते थे। तो आज अभी मैं कल ही किसी से ऑफर यही बात कर रहा था, एक दो दृश्य मैंने टीवी पे देखे, उसे साफ नज़र आ रहा है कि अगर किसी ने परफॉर्मेंस अच्छी की तो अंदर से खुशी होती है बाकियों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को उनमें देखते हैं, और ये जो प्रेशर है और ये जो फिजिकल जो एफर्ट सब डालते हैं वो मिलजुल के डालते हैं, तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ये सपोर्ट एक दूसरे के लिए बना है। तो कल्चर आजकल इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत बढ़िया है। आपने कल्चर की बात की है, अब जैसे इस टीम में हाउ मच इट हैज़ टू डू विथ जो रोहित शर्मा एज ए, मैं कैप्टन ही, मैं टेक्निकल की बात है वो तो आप बताओगे, एज ए पर्सन जो उनका पर्सन है, बॉम्बे से आप बहुत क्लोजली जानते हैं, उनके साथ टाइम बिताया, उनका एक अलग वे है, रिलैक्स, वेरी हम्म। टिपिकल अन इंडियन काइंड ऑफ, जो इतना हम्म। बड़ा उनकी फॉलोइंग है, सुपरस्टार, हिटमैन, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन व्हेन यू मीट हिम तो वो लगता है कि भाई गाय नेक्स्ट डोर है, हम्म। आपसे ऐसे बात करता है, एंड ही इज, आई अज्यूम, क्योंकि जब हम लोग के साथ वो इतना नॉर्मल रहते तो टीम के साथ तो और नॉर्मल रहते हैं, सुपर नॉर्मल। हाउ मच दैट हैज़ टू डू विद दैट, मतलब कि भाई इस टीम का जो जो जिस एनवायरनमेंट की बात की, हैप्पीनेस ड्रेसिंग है, या राहुल द्रविड़ का रोल। देखिए, लीडरशिप स्टाइल एक तरह की नहीं होती, अलग अलग तरीके की हम्म। होती है। महेंद्र सिंह धोनी की एक खुद की एक लीडरशिप स्टाइल थी, कपिल देव की एक अलग थी, गावस्कर के अंडर भी एक वर्ल्ड टाइटल हम जीते थे। तो रोहित शर्मा की शायद ये खासियत है कि प्लेयर्स ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे, कप्तान करके रिस्पेक्ट है, प्लेयर के लिए भी रिस्पेक्ट है, पर शायद उतना फॉर्मल ना होता होगा रिलेशनशिप। और रोहित की बहुत एक खास बात यह है कि बहुत सिक्योर बंदा है वो। वो ऐसे कभी नहीं लगता कि ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इमेज, अपने कोई कोई ऐसी एक इमेज दिखाए लोगों को कि मैं इस तरह का हूँ, जो है वो है। और ऐसे बंदे बहुत रिलैक्स होते हैं, जो सिक्योर होते हैं, और बहुत कम लोग सिक्योर होते हैं पब्लिक फिगर्स। तो रोहित शर्मा में वो एक खास बात है। एक चीज़ जैसे आपने ये बात की, इंडियन क्रिकेट में आपने देखा जब कैप्टन फॉर्मर कैप्टन बन के आता है टीम में, और डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, बट ऑफ लेट इंडियन क्रिकेट में आप 10-15 साल 20 के तो 2000 ऑड बात करें, वो ऑकवर्डनेस चली गई है, मतलब राहुल द्राविड़ के अंडर में गांगुली खेले, गांगुली सचिन खेले, ये चीज़ें चेंज ओवर होता रहा है। इस टीम में कई बार लोगों को लगता था कि विराट कोहली इतना बड़ा पावरफुल कैप्टन रहा है, पता नहीं वो कैसे फील करेगा, बट यू सी दैट, मैं तो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन, आई कुड बी रॉन्ग, कि भाई विराट कोहली हैज लुक्ड वेरी हैप्पी इन दिस ड्रेसिंग रूम। राहुल द्रविड़ के साथ मैं उनकी जो कॉन्वर्सेशन देखता हूँ, जिस तरह का यार रोहित की जिस तरह की रिस्पेक्ट है, रोहित जिस तरह से बात करते हैं यंगस्टर के बारे में कि भाई सीखो, विराट, मतलब ये अब जब नाउ ही इज लाइक एल्डर स्टेट्समैन इस टीम के हैं, फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं, उसका कितना बड़ा, और अब यू सी दैट कि जो एक इनिशियल फेज था कप्तानी छोड़ने के बाद, अब जो विराट कोहली दिख रहा है, इट्स अ डिफरेंट विराट कोहली। जी, और मैं विराट कोहली और तेंदुलकर में एक बहुत सिमिलर एक चीज़ देखता हूँ कि इनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। दे वांट टू बी ऑन द फील्ड। कल भी मैच में जो मैच हुआ श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ, तो खेल नहीं रहे थे लेकिन फील्ड पे थे वो। दे जस्ट लव प्लेइंग, बीइंग ऑन द फील्ड। और बहुत मैंने मैचेस तेंदुलकर के साथ खेले जब ऐसा होता था कि 10-11 नंबर के जो प्लेयर्स हैं रणजी ट्रॉफी, मैं कहता था यार जल्दी इनको आउट करके घर चले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि तेंदुलकर वांटेड टू टेक टाइम और फील्ड पे मजा करे। तो विराट कोहली स्पोर्ट्स से मुझे नहीं लगता कि ही वांट्स पावर या लीडरशिप। लीडरशिप उन्होंने की और बहुत कर ली, लेकिन क्रिकेट खेलना, एंड ऐसे लगता है कि टीम के माहौल में वो अपने आप को बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो उनके लिए सबसे बड़ी बात है। कप्तानी उन्होंने बहुत दिल से ट्राई की, बहुत एक लंबा समय भी था, तो ऐसा भी नहीं कि सडनली उनको निकाला गया, थोड़ा सा वक्त मिला, तो कहीं ना कहीं एक अनफुलफिल्ड एक आपकी एक सपना होता है, वो भी उनके साथ नहीं हुआ। तो क्रिकेट अबव ऑल एल्स, और क्रिकेट खेलना और इंडियन टीम के साथ रहना, ट्रैवल करना, ग्राउंड पे जाना, विनिंग मोमेंट्स में पार्टिसिपेट करना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन हैविंग द पावर कि मैं ये इंडियन क्रिकेट को यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगा। आपने तेंदुलकर वाला कंपैरिजन किया है कि अब वो लोग बात कर रहे हैं, जैसे विराट जब भी आते हैं तो 70, 71, 72, 100 रियलिस्टिकली पॉसिबल है, या मतलब ये किस तरह से आप देख रहे हो इस। देखिए, तेंदुलकर के हंड्रेड्स में सबसे जो गजब की जो बात थी कि 49 टेस्ट हंड्रेड्स थे। तो वो एक बड़ी बात है। एक समय में 34 100 करके आई थिंक गावस्कर फिनिश हुए थे, उसके बाद उसके ऊपर इन्होंने 15 किए। टेस्ट क्रिकेट में हंड्रेड्स बनाना और वनडे क्रिकेट में 100 बनाना, सचिन खुद जानते हैं, अगर आप ओपन कर रहे हो 1 2 3,
तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको आउट लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, और अगर आप 4-5 रन हर ओवर में लेते रहे तो फील्डिंग कप्तान भी बोलता है लीजिए, हम्म। एक नॉन अग्रेशन पैक जो हर्षा भोगले ने कहा था वो होता है। तो थोड़ा सा अच्छा अगर प्लेयर हो तो वनडे क्रिकेट में रन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं। लेकिन तेंदुलकर और विराट कोहली की खासियत ये है कि उनके टेस्ट हंड्रेड्स भी काफ़ी है, लेकिन 49 टेस्ट हंड्रेड्स हम्म। वहां तक पहुंचना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा विराट कोहली को। ये अब बैट्समैन की हमने बात की है, इंडिया को बहुत दिनों के बाद अगर आप देखा है, साल 1.5 साल स्ट्रगल कर रहे थे, बुमराह फिट है, शमी है, सिराज है, हार्दिक है, मतलब इससे ज़्यादा इंडियन टीम मतलब सडनली और क्या चाहिए आपको वर्ल्ड कप के लिए? आप कैसे देखोगे इस स्क्वाड को फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू? सीम बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। अ, मुझे एक अभी भी लगता है कि एक दो अगर और वैरायटी ऑफ स्पिनर्स होते हम्म। तो ये टीम बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगती। यानी देयर इज एक्स फैक्टर बैटिंग में तो है ही, सीम बॉलिंग में है क्योंकि बुमराह वापस आ गया और फिट लग रहे, मोहम्मद सिराज भी है, और शार्दुल अपनी तरीके से विकेट निकालेगा, शामी है। लेकिन स्पिन में जाडेजा, अक्षर और कुलदीप, अगर एक और कई एक लेग स्पिनर होता या कोई बल्लेबाज बहुत बढ़िया ऑफ स्पिनर होता तो ये टीम बिल्कुल वाटर टाइट लगती। लेकिन ये सब सिलेक्शन इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूशन, और वो अब अभी फोकस ये होना चाहिए कि टीम में क्या है क्या नहीं। दिस इज अ टीम दैट्स गुड इनफ टू विन द वर्ल्ड कप, और अगर वर्ल्ड कप नहीं जीती तो प्लानिंग में कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। सिलेक्टर्स हैव डन देयर बेस्ट जॉब, एग्जीक्यूशन में यानी खेलने में कुछ गलती हुई। एक चीज़ अब आखिरी के 2-3 सवाल आपको जाना है। एक चीज़ जो कहा जा रहा है कि इंडिया की टीम परफेक्ट है, बट दिस टीम इज लाइक, आपके पुराने दोस्त हेमंत कुछ अक्सर कहते हैं, जस्ट वन हार्दिक पांड्या इंजरी अवे कि वो आपका पूरा बैलेंस, यू आर जस्ट मतलब डिजास्टर एट योर ऑन योर फेस। अगर हार्दिक को कुछ हो जाता, उसको कॉटन वूल समेट उसको बांध के रखो। ऐसा थोड़ी होता है कि एक प्लेयर से टीम खराब हो जाती है। अभी श्रीलंका देखिए, बिकॉज ऑफ बैलेंस। नहीं बैलेंस भी, और ये मिथ है कि एक ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 6 अच्छे बैटर्स हो, एक कीपर बढ़िया हो और 4 दिग्गज बॉलर्स हो, 5 दिग्गज बॉलर्स हो, तो आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप जो जीती है, ये बहुत रिसर्च भी मैंने किया है वर्ल्ड कप के ऊपर, कि जो जीती है टीमें, उन्होंने ज़बरदस्ती किसी ऑलराउंडर को टीम में लिया नहीं है कि यार ये बैटिंग भी करता है, ये बॉलिंग भी करता है, इसको लेना चाहिए। जो भी वर्ल्ड कप चैंप रहे हैं, दे वर लकी कि उनके जो बैटर्स थे वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते थे। युवराज सिंह भारत के लिए, फिर श्रीलंका के लिए काफ़ी थे। ऑस्ट्रेलिया जब वो जीती, एंड्रू साइमन बैटिंग करके आते थे, लेकिन बॉल डाल देते थे। उसके पहले स्टीव वॉ जो बैटर करके टीम में थे, लेकिन 10 ओवर वो करते थे। तो सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं, अगर हार्दिक पांड्या ना हो तो शायद शामी आ जाए और 5 विकेट निकाले। तो वर्ल्ड कप अभी भारत के लिए सिर्फ आखिरी 2 मैचेस है, सेमीज एंड फाइनल। Okay. उसके पहले एक मुझे लगता है फॉर्मेलिटी है, और वहां पर ये बात इंडियन टीम नहीं एग्री करेगी, आपने इतनी आसानी से कर नहीं दिया। नहीं, क्योंकि आजकल आप देखो वर्ल्ड क्रिकेट भी चेंज हो रहा है ना, कि अगर इफ यू लुक एट द 3-4 टॉप टीम्स है, 10-12 टीमें हैं, लेकिन 3-4 ही तगड़ी टीमें हैं। Okay. तो जो चैलेंज करने वाली टीम है भारत को, वो कम है, और क्योंकि भारत भी स्ट्रांग होते गया है। तो सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, और वहां पर कोई फॉर्मूला नहीं होता कि या ये ऑलराउंडर होना ही चाहिए या ये होना चाहिए। यू जस्ट गॉट टू हैव प्लेयर्स जो उस दिन एक बड़े नॉकआउट मैच में बिलीव करके खेले, जोश से खेले। और इंडिया, जैसे मैंने कहा कि उनकी बल्लेबाजी उनकी ताकत है, तो अगर एक बल्लेबाज निकले वहाँ से 140 नॉट आउट करे, जैसे अरविंद डिसिल्वा ने किया था वर्ल्ड कप फाइनल में, तब कोई ऑलराउंडर था या नहीं, बट एक इनिंग से वो मैच जीती। रिक्की पॉन्टिंग 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में जब बैटिंग पहले करके, तो वो सब चीजें आ जाती थी। लास्ट 2 क्वेश्चन क्विकली संजय भाई, वन एक्स फैक्टर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी जो है ना, आपको समहाउ फर्स्ट वर्ल्ड कप है, कौन होगा कि भाई ये एक्स फैक्टर है? देखिए बैटिंग में तो है ही ऑब्वियसली, और वन प्लेयर मतलब मैं नहीं, एक नहीं कहूंगा, बहुत डिफिकल्ट है ये हेडलाइंस के लिए। नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट आप ले सकते हो कॉल अगर चाहो तो, मतलब एक प्लेयर जो मतलब एस्टैब्लिश प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन एस्टैब्लिश जो पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है, आपको लगता है कि ये इसका ब्रेकआउट टूर्नामेंट होगा? मे बी शुभमन गिल। शुभमन गिल एक ऑब्वियस, तो वो शुभमन गिल की बात कर रहे थे आप। देखिए इट इज ये मीडिया के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत ट्वीट करता हूँ, लेकिन एक प्लेयर निकालना ब्रेकआउट, फिर वो हेडलाइन बन जाती है, तो इट इज
शुभमन गिल एक ऑब्वियस प्लेयर है, हम्म, लेकिन यू कांट डिस्काउंट जो बाकी भी प्लेयर्स है। लेकिन हमारा फोकस इंडिया में सिर्फ बैटर्स के ऊपर रहता है। अगर बुमराह हैज अ ग्रेट वर्ल्ड कप, या कुलदीप यादव हैज अ ग्रेट वर्ल्ड कप, एंड ग्रेट वर्ल्ड कप यानी मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो लास्ट 2 मैचेस, हाँ, वो अगर वो वहां पर एक बॉलर चमके या बैटर चमके, ये तीनों में से आई मीन देयर आर एवरीबॉडी इज देयर, तो एक ब्रेकआउट प्लेयर, क्योंकि कुलदीप यादव खेला है हम्म, तो है, बाकी भी है, तो टीम इज लुकिंग गुड। अब Okay. सिर्फ फाइनल थॉट्स, आपने सबकी बात की, बैट्समैन बॉलर की, राहुल द्रविड़ एज ए कोच, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है कि सडनली टीम कुछ भी खराब खेलती है, पूरा ठीकरा जो राहुल द्रविड़ का इजी टारगेट की अरे इन्होंने तो 2007 का वर्ल्ड कप हराया था, ये वो। आपको लगता है कई बार टीम में तो जीतना, खिलाड़ियों को जीतना और हारना होता है, कोच को ओवरटली या तो मतलब क्रिटिसाइज, खासकर जब टीम हारती है। इस तरह से राहुल कोई स्ट्रेंजर नहीं है इस तरह के प्रेशर और क्रिटिसिज्म के, वो चीज़ आप कैसे देखते हो, द्रविड़ का रोल एज ए कोच? देखिए, हम जब क्रिकेट कोच की बात करते हैं ना, वी कंफ्यूज द क्रिकेट कोच विद द फुटबॉल कोच। ओके। उतनी पावर ही नहीं है हमारे कोच को। हम्म। अभी जो टीम सिलेक्ट की है, हम्म। वहां पर राहुल द्रविड़ भी नहीं थे टीम में, हम्म। मीटिंग में। हम्म। सो सिलेक्टर्स पिक द टीम। फुटबॉल में क्या होता है, वो पावर सब इनके पास होती है कि टीम सिलेक्ट करे, जो कॉम्बिनेशन उनको खिलाना है। जैसे हमारे पास बॉलिंग चेंजेस होती है, फील्ड प्लेसमेंट वो भी कोच करता है बाहर से, तो उतना पावर नहीं होता। तो अगर किसी भी कोई भी टीम हारी है या जीती है, तो कोच का एक बहुत ही मार्जिनल एक कंट्रीब्यूशन होता है, कोच की वजह से नहीं। जैसे फुटबॉल में एक बहुत एक इम्पोर्टेंट उनका रोल होता है। और रोहित शर्मा जिस तरह के खिलाड़ी, एक्सपीरियंस, और जो इर्द गिर्द टीम के हैं, तो ये कंबाइंड एफर्ट है 4-5 लोगों की। तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कोच यानी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करे, उससे ज्यादा पावर मैं समझता हूँ, हमेशा समझाऊं कि चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स के पास है। अगर सिलेक्टर एक बिल्कुल गंदी टीम निकालते, फिर कोई कैप्टन, कोई कोच कोच कुछ कुछ कर नहीं। नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को उतनी, आई थिंक दे कंफ्यूज क्रिकेट कोच विद द फुटबॉल कोच। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाला, आपको जाना भी है डिनर पर। आई विश कि ये थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू में भी नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच, Thank you. रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।